सुबह से ही एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अभी टेलीविजन सेट पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, दरअसल वो ट्रंप समर्थकों के बवाल की हैं। इसके बाद से ही वॉशिंगटन डीसी में 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। कल जब अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने की घोषणा की गई, तभी बड़ी तादाद में ट्रंप समर्थकों ने संसद के बाहर हंगामा शुरू कर दिया था। ट्रंप समर्थक संसद के भीतर घुस गए थे, फायरिंग की आवाज भी सुनी गई, गोली चलने से एक महिला की मौत हो गई। We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voice. Not dissent, it's disorder, it's chaos, it borders on sedition, and it must end now. Call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege, to storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ट्रंप कैंपेन से जुड़े हुए एडवाइजर जसदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, वहीं प्रोफेसर अभिषेक सिंह हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं हैमिल्टन कॉलेज न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जो कुछ भी कल हुआ अमेरिका में, संसद के भीतर, संसद के बाहर, उससे एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व में गया है। जिस तरीके से अमेरिका में चुनाव होते हैं, काफी पारदर्शी इसे बताया जाता है, इसकी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन अब जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो स्मूथली हो सके, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए अब अमेरिकी सरकार, अमेरिकी प्रशासन क्या करेगी? देखिए, ये बड़ा सवाल तो उठ ही गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले हुआ है 19वीं सेंचुरी में एक दो बार, लेकिन जो अभी हुआ है वो पहले कभी हुआ नहीं। इस तरह से कैपिटल पे अटैक करना या प्रदर्शनकारियों का इन्वेड करना कैपिटल को, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। तो आई थिंक इसीलिए अगर अभी आप देखेंगे, अभी भी सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों जगह प्रोसेस चल रहा है, और जो ऑब्जेक्शन था एक स्टेट को लेकर के, उस ऑब्जेक्शन को ओवरराइड कर दिया गया है। दोनों पार्टी के नेता साथ आकर के कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए ताकि ये दोबारा ना हो। अब उनके रिपब्लिकन पार्टी के भी अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप के साथ या ट्रंप के साथ चलने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप से अपने आप को डिस्टेंस करें। और ये जो मैसेज गया, ये अमेरिका के लिए आप सोचिए कि कितना खतरनाक है। अमेरिका सारी दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, और आज खुद अमेरिका में ऐसा हो रहा है। और ये अगर एक बार ऐसा होता है तो ये हर 4 साल पे होगा। हमेशा कोई ना कोई असंतुष्ट रहता है चुनाव के बाद। तो ये जिस रास्ते पे चले हैं उसको तो अभी रोकना जरूरी है, और वही काम अभी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिल करके कर रहे हैं। ये एक अच्छा मैसेज गया है कि आज ही सुबह में ऐसा कुछ हुआ था, और आज इन लोगों ने रोका नहीं उसको, कार्यवाही को। रात के 12 बजे अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में वोट होना है, और उसके बाद ये प्रोसेस रात भर शायद चलेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका कोशिश कर रहा है कि डैमेज कंट्रोल करके हम सही मैसेज दुनिया को दें, ताकि ये एक सही मैसेज जाए। मतलब अमेरिका के लिए, अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत बड़ा धब्बा है, इसमें शर्मनाक बात है। और कहीं ना कहीं किसी देश के राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ के संस्थाओं को या वहाँ के सिस्टम को चुनौती देना, ये तो कुछ मतलब जितना भी इसको क्रिटिसाइज किया जाए कम है।
जसदीप सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जसदीप जी, अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा, अभिषेक जी भी यही कह रहे हैं, और जाहिर तौर पर दुनिया को जिस तरीके का संदेश दिया गया है इस पूरे जो घटनाक्रम है उससे, वो एक पॉजिटिव संदेश नहीं है, वो एक नेगेटिव संदेश है कि जिस तरीके से अमेरिकी चुनाव होते हैं उसकी पारदर्शिता को लेकर लगातार ट्रंप ने सवाल उठाए, कई ट्वीट्स किए, उनका एक बयान सामने आया और उनके एक बयान को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है इस तरह के हिंसक प्रदर्शन के लिए। जी, मैं बिल्कुल पिछले 35 साल से मैं अमेरिका में हर 4 साल बाद प्रेसिडेंट की इलेक्शन देखता हूं, और ये जो हुआ है ये पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में जब मैं अमेरिका में देख रहा हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी परफेक्ट कहीं भी नहीं है, ना अमेरिका में, ना भारत में, ना किसी देश में। डेमोक्रेसी एक इवॉल्विंग इशू है, और जो ये आज हुआ है ये भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। 75 मिलियन ट्रंप सपोर्टर्स जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट किया था, उन्होंने अपने आप को डिसफ्रेंचाइज महसूस किया, उन्होंने अपने आप को देखा कि हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है जब आप आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और अमेरिका और भारत में ये है कि यहाँ पे जो संसद है उसको भी पब्लिक का ही घर माना जाता है, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। और इन लोगों ने वहां जाके प्रोटेस्ट किया, वायलेंस हुई, उसको हम कंडेम करते हैं, बट ये भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। और अभिषेक जी, जो जसदीप जी कह रहे हैं उस बात से आप सहमत हैं? प्रोटेस्ट का ये तरीका होता है? नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा भाषण देकर के कहना कि आप जाके कैपिटल पे अटैक करें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति ने बिल्कुल कहीं नहीं, इस तरह से झूठ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहीं नहीं कहा है कि आप जाके अटैक करें।